अर्चना बेदी, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी है। राहुल गांधी की विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक जारी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी विपक्ष के 100 सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से साइकिल यात्रा निकालेंगे। साइकिल वहां पर पहुंच चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। साइकिल के जरिए विपक्ष के सांसद सरकार के विरोध में साइकिल मार्च निकालने जा रहे हैं। सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है। जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन विपक्षी खेमा समझने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगा विपक्षी खेमा साइकिल मार्च के जरिए। इससे पहले आपको राहुल गांधी ट्रैक्टर पर नजर आए थे, सदन पहुंचे थे। सवाल उठे थे कि बिना नंबर के ट्रैक्टर को आप इस तरह के हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी जोन में लेकर कैसे पहुंच गए? ये किस तरह का प्रदर्शन है? कोविड का समय है, भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? बहरहाल ये अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सांसदों की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूदगी। राहुल गांधी ने चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है। रणनीति विपक्षी खेमा बना रहा है कि सरकार को कैसे घेरना है सदन में, लेकिन सदन में जाने से पहले 11 बजे सदन की शुरुआत होनी है, 10:30 हो रहे हैं। यहां से साइकिल के जरिए सदन पहुंचने की रणनीति है विपक्षी खेमे की। रंजीता हमें और जानकारी देंगी। रंजीता, राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं विपक्षी नेताओं की, वहीं साइकिल भी पहुंच गई है। साइकिल मार्च की तैयारी है विपक्षियों की। बिल्कुल ज्योत्सना, कहा जा रहा था कि नाश्ते जो बैठक है उसके बाद की क्या तैयारी है। तो तैयारी ये कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां, जो 17 विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया है, जिसमें 15 विपक्षी पार्टियां शामिल हुए हैं, वो तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद जो हैं वो साइकिल पर जाएंगे और संसद तक साइकिल मार्च करेंगे। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पेगासस के मुद्दे पर सरकार को जो कहना था वो तमाम चीजें वो कह चुके हैं। क्या अलग मुद्दे नहीं है उनके पास? क्या दूसरे मुद्दे नहीं है? पेगासस मुद्दे पर राजनीति कर रही है सरकार, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को ये बताना चाहती है कि पेगासस मुद्दे के साथ ये वो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर वो संसद में बहस चाहते हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों का मुद्दा हो, एलपीजी के गैस जो है उसमें बढ़ोतरी कल भी हुई है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो वो चाहते हैं कि संसद में इस पर भी बहस हो। जन सरोकार से जुड़े हुए ये वो मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी पार्टियों ने लगातार ये कहा है कि सरकार की घेरेबंदी इस पर होनी चाहिए। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता था कि पेगासस के मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि राजनीति हो सकती है, आम जनता के, कोरोना के मुद्दे और किसान के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत विपक्षी पार्टियां नहीं करती है। लेकिन एक बड़ी, हम कह सकते हैं एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई है। बैठक के ठीक बाद ये सांसद जो है वो साइकिल से यहाँ पर निकलेंगे और जो रास्ता जो रखा गया है, कौन सा रूट वो लोग लेंगे, वो इस हिसाब से है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ये निकलेंगे और रेल भवन के रास्ते होते हुए विजय चौक की तरफ से वो संसद में अंदर प्रवेश करेंगे। ये जो तमाम जो तैयारियां की गई है ये यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है। यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है बीवी श्रीनिवास, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। और साइकिल पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो रंजीता, सरकार पेगासस के मुद्दे पर साफ कह चुकी है कि नियमों को ताक पर नहीं रखा गया। जो कुछ हुआ लीगल फ्रेमवर्क के दायरे में हुआ है। सरकार ने किसान के जो फार्म बिल है 3, उस पर चर्चा से कभी इनकार नहीं किया। तो ये जो प्रदर्शन है, ये सदन का सेशन खत्म होने के बाद भी तो कांग्रेस पार्टी गौरव कर सकती है। समय क्यों बर्बाद कर रही है सदन का कांग्रेस पार्टी या बाकी का विपक्षी खेमा? देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए ये सोचने वाली बात है, लेकिन अभी जिस तरह की रणनीति विपक्ष की है वो संसद से लेकर सड़क तक घेरने की है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है, बिना चर्चा के बिलों को पास करा दिया जा रहा है। इसी वजह से जो है उन मुद्दों को वो सड़क पर उठाना चाहते हैं और यही वजह है कि 15 विपक्षी दलों को कांग्रेस समेत जो है यहाँ पर इकट्ठा किया गया, नाश्ते पर बुलाया गया। और तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। ये देखिए वो साइकिल्स हैं, ये साइकिल जो मंगाई गई हैं, ये ओल्ड स्टाइल साइकिल जिन पर महंगाई के मुद्दे के पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। खासकर के सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों की महंगाई का मुद्दा जो है वो बना रही है विपक्ष। और तमाम साइकिल मौजूद है। जो जानकारी है तकरीबन 100 से ज़्यादा विपक्ष के सांसद हैं, उनमें से कितने साइकिल पर जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुरक्षा उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मजबूत की गई है, चाहे महिला सुरक्षाकर्मी हो, चाहे पुरुष सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से, और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज वो भी तैनात है। और जाहिर तौर पर क्योंकि एक सेंसिटिव जोन में ये पूरी मार्च होगा और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी काम इस बीच में चल रहा है, तो एक लंबा रास्ता जो है वो तय कर जाना पड़ सकता है अगर पुलिस इजाज़त देती है इस मार्च को आगे तक जाने की। लेकिन फिलहाल तैयारी यही है
कि साइकिल के जरिए महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए ये जो विपक्षियों का मार्च है वो आगे बढ़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पोर्च के पास अगर आप देखें तो सारी जो साइकिल हैं उनको फिलहाल खड़ा कर दिया गया है और इंतजार है कि कब वो बैठक खत्म होगी और उसके बाद जो है सभी विपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि क्या मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी साइकिल पर लगे हुए जो पोस्टर हैं जिन्हें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, साइकिल पे जो लगे हुए पोस्टर हैं वो ये बताते हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा। और देखिए हलचल शुरू हो गई है, किसी भी वक्त जो है वो विपक्ष के नेता जो हैं वो अपनी साइकिल पर पहुंच सकते हैं। ये हलचल आपको दिखाई दे रही है और पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर सबको क्रम से रखा जाए और यही वजह है कि आप देखें यहाँ हलचल शुरू कर किसी भी वक्त जो है साइकिल मार्च और सुरक्षा कर्मी जो है अलर्ट हो गए। तो ये साइकिल मार्च जो है बस अब कुछ चंद सेकंड की जो है देरी के बाद से ये साइकिल मार्च शुरू होने वाला है और यहाँ पर तमाम जमावड़ा जो है मीडिया का है और ये बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से विपक्ष जो है चलते हुए सदन में के बीच में मुद्दों को ना उठाकर सड़क पर मुद्दों को उठा रहा है। ये देखने वाली बात होगी। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हो, ये लोक सभापति हो, सभी तैयार हैं संसद में चर्चा के लिए, तो सड़क पर ये विपक्ष विरोध क्यों हो रहा है, सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है, ये सवाल भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन हलचल अगर आप देखें, हम आपको लगातार ये हलचल दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ये भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई है उसके अगल बगल साइकिल मार्च की। और ये साइकिल मार्च शुरू हो गया है, किसी भी सेकंड आपको हमारे कैमरे के फ्रेम में ये साइकिल मार्च, और हम भी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक ये साइकिल मार्च जाएगा उसे हम दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी फोटो अपॉर्चुनिटी चल रही। शशि थरूर जी यहाँ पर मौजूद हैं। शशि सर, आज क्या मुद्दों पे चर्चा हुई? देखिए, चर्चा तो एकता के बारे में जी, और उसमें चर्चा करने की वजह सब लोग सरकार कह रही कि सदन न चलकर सड़क पर विरोध कर रहे हैं, सदन नहीं चल रहा है करदाताओं का। लेकिन आपको पता है सदन क्यों नहीं चल रहा है? सरकार नहीं चल रहा है क्योंकि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, यही प्रॉब्लम है। क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं इस मार्च के मुद्दे? क्या महत्वपूर्ण, इस मार्च के क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? महत्वपूर्ण है देश की हित और हमारे जनता की आवाज सुनाने के लिए। महंगाई का मुद्दा भी आप लोग उठा रहे हैं इसमें? सारे विषय उठाएंगे, लेकिन आज बसपा और आम आदमी पार्टी इसमें नहीं आई हुई। शशि थरूर एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत से। ये तस्वीरें आपने देखी, उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है।